बड़े दयालु तुम हो बाबा, देखा है मैंने। बड़े दयालु तुम हो बाबा, देखा है मैंने। बड़े दयालु तुम हो बाबा, देखा है मैंने। देखा है मैंने, देखा है मैंने, देखा है मैंने, देखा है मैंने। भजन में लिखा है सुना है, लेकिन मैंने उसको चेंज किया कि सुना नहीं है, हमको तो दिखाता है परमात्मा कितना प्यार करता है। बड़े दयालु तुम हो बाबा, देखा है मैंने। 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 पूरी करते हो, पूरी करते हो हर आशा, देखा है मैंने। पूरी करते हो हर आशा, देखा है मैंने। बड़े दयालु तुम हो बाबा, देखा है मैंने। कितने दयालु, कितने दयालु मेरे परमात्मा। जब शिरडी गांव में प्रथम बार आए, सभी ने दर्शन करने गए, लेकिन कोई भोजन लेके नहीं गया। भोजन लेके कौन गया? भाईजामा। आंख बंद थी उस योगी राज की। उस परमात्मा का आदेश था कि दर्शन करने बहुत आएंगे, लेकिन जो तुम्हारी भोजन की व्यवस्था करे उसे ही मां मान लेना। भाईजामा जब रोटी लेकर गई और सामने रखी, तो रोटी को देखकर मेरे साईनाथ की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। बोले माँ माँ माँ। और ऐसा ही नहीं कि बाबा ने कह दिया माँ, बाबा ने अगर माँ कहा है तो मरते दम तक रिश्ता निभाया है। साईं कहानी नहीं है, साईं कथा नहीं है, साईं खेल नहीं, साईं शाश्वत है। साईं स्वयं ही सनातन है, साईं स्वयं ही सनातन है साहब। क्या सनातन की बात करते हैं? ये कभी मिटने वाला नहीं है। शरीर आज कल चला जाएगा। मेरी साईं की चेतना कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगा। रूप बदलना आदत उसकी, घर भक्तों के जाए, रोटी कपड़ा भिक्षा मांगे, असली रूप छिपाए। मैंने ओशो का टॉक सुना, रोज ओशो की बात करता हूँ। साईं बाबा के बारे में ओशो क्या कहते हैं? शिरडी के साईं बाबा कितने प्यारे हैं, कैसे अपने भक्त के घर जाते हैं। वो 2-3 दिन कथा में बोल दिया मैंने। मीराबाई का टॉक सुनना आप ओशो का। जिस व्यक्ति ने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, लेकिन उसके मुख में जो सत्य आया वही कहा। और बाबा के बारे में जो कहा है उसने डायरेक्ट बहुत ऊंची बात कह दी, इनडायरेक्ट में ऊंची बात कह दी बाबा के लिए, उस पर तत्व वाली बात कह दी। आइए समाधि की कथा की ओर चलते हैं। अंतिम दिवस है आज। परम कृपालु परम दयालु मेरे साईनाथ, बड़े ही अपने जीवन में जब बाबा शिरडी में आए और सबसे पहली घटना प्रस्तावना की मराठी साहित्य चरित्र में आती है काशीनाथ शिल्पी की, कि जब बाबा शुरू में आए और एक टूटे फूटे कमरे को साफ किया बाबा ने, जिसे हम द्वारका माई बोलते हैं। लेकिन बाबा के संपर्क में जो भी उस समय आता मोहित हो जाता था। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि जो आता बाबा का हो जाता। धीरे धीरे बहुत लोग शिरडी में आने लगे। उसमें काशीनाथ शिल्पी शुरू से थे, श्रीमंत भी आने लगे। अब उस समय बाबा को कुछ कपड़े की जरूरत थी तो वो काशीनाथ शिल्पी लाया करता था। आज बहुत भीड़ बढ़ चुकी है, अच्छे अच्छे श्रीमंत हैं। बाबा ने कुर्ता पहना हुआ है। काशीनाथ कहता है भक्तों से, आज बाबा ने जो कुर्ता पहना है ना, मैंने दिया है। एक से कहा, दो से कहा, ये बात बाबा तक पहुंची है।
बोले बाबा आज कुर्ता आपने जो पहना है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, क्या बात है? बोले क्यों क्या बात है? नहीं नहीं काशीनाथ कह रहा था वो सुंदर है। अच्छा, एक बार सुना, दो बार, बाबा ने कहा कि मेरा भक्त है, इसके अहंकार को, घमंड को दूर करना चाहिए, क्योंकि बाबा परीक्षा भी लेते हैं। अब आज वो धनी है, लेकिन एक दिन बाबा ने अपने भक्त को पूर्णता देने के लिए बड़ी भीड़ में मांगा, काशीनाथ आज मुझे 100 रुपये की जरूरत है। उन्हें बिना निसंकोच के 100 दे दिए, लेकिन बाबा ने रोज मांगना चालू कर दिया। एक दिन, 2 दिन, अब काशीनाथ ने कहा तो बाबा, जैसे बाबा मांगने लगे, काशीनाथ एकदम नील हो गए, कुछ नहीं बचा उनके पास। अब तो द्वारका माई में आना भी बंद कर दिया उन्होंने। माधवराव देशपांडे कहने लगे बाबा इन पे कृपा करो। बोले मैं क्या करूं? बोले नहीं बाबा कृपा करो। बोले जा आज उससे कहना उसके घर के एक कोने में, वो जब देखेगा उसे कुछ पैसा मिलेगा, उसके कपड़े खरीद कर लाए, व्यापार शुरू करे। लाए हैं, कपड़े खरीदने लगे हैं। दिने दिन बाबा के द्वारा दिए गए वो रत्न के माध्यम से उनका व्यापार बहुत बढ़ गया। इतना व्यापार बढ़ गया कि बैलगाड़ी से कपड़े का व्यापार करने लगे, आने जाने लगे। फिर बाबा की लीला, रास्ते में 4 चोर मिले, चारों ने मारा उसको, लूटने लगे, और काशीनाथ जोर से चिल्लाया साईं। बाबा द्वारका माई में बैठे थे, बाबा के हाथ में जो था इधर उधर फेंकने लगे। लेकिन काशीनाथ को एक बात कही थी बाबा ने सामा के माध्यम से कि जाओ उसे कहो, लेकिन अपना व्यापार करने जाए तो थोड़ी साकर साथ में लेके जाए, जहां भी चीटी मूंगी मिले उनको डाल दिया करे। जैसे ही काशीनाथ ने साईं बोला, बाबा यहाँ बैठे थे, जो हाथ में थे फेंके, कहने अभी भी सोती रहोगी, जाओ उठो। बाबा का इतना यहाँ कहना था, और वहाँ पर जो चीटी मूंगे कीड़े मकोड़े बिच्छू थे वो निकल कर उन चारों चोरों पर पड़ गए। बोलो साईनाथ महाराज की जय। द्वारका माई में बैठकर काशीनाथ शिल्पी के लिए बाबा ने किनसे, इन योनियों से, चीटी मूंगियों से कहा, वो बाबा का कहना मान ली। वो 4 चोर अधमरे हो गए, पुलिस ने पकड़ लिया। जब उनका रिमांड लिया गया तो उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात है, शिरडी लाया गया उन्हें, काशीनाथ को बुलाया गया। बोले सही है। रोने लगे काशीनाथ, बोले बाबा बड़े दयालु है, इसलिए अपनी औकात में रहना है। बाबा कहते चाहे कितना ही धन आ जाए तुम्हारे पास, कितना ही बड़ा पद मिल जाए, कितनी तरक्की हो जाए। अभी मंदिर में जो सीओ साहब आए हमारे, कितने सरल है, भक्तों के साथ नाचने गाने लगते हैं। आज सागर बोल रहा था, उसके पास बैठे हुए थे। बस बाबा मौका दे तो चौका लगा दीजिए साहब। बाबा हर किसी को नहीं बुलाता, लेकिन चौका हर कोई नहीं लगाता है। चौका तो तेंदुलकर ही लगाता है या विराट कोहली लगाता है। आपको भी मौका मिला है और आप लगाने लग गए हैं। बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आपके द्वारा चौके छक्के लगाकर शिरडी में जो अभी तक नहीं हुआ ऐसा हो जाए। बाबा से प्रार्थना करते हैं। आज अंतिम दिवस की कथा है। आज सीओ साहब के लिए भी बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आपको थोड़ा टिकाए रखे बाबा, थोड़ा बनाए रखे। बहुत सच्चे और अच्छे लोगों की जरूरत है, क्योंकि ये शिरडी नहीं है साहब, ये विश्व को संभालने का स्थान है। ये विश्व को संभाल सकता है। इतना प्यार मेरे साईं में छुपा हुआ है। बाबा के प्यार में कमी नहीं है। बाबा का प्यार तो लपालप भरा हुआ है। मैं देखता हूँ आज पूरे भारत से साईं भक्त आते हैं, उनके पास बैठता हूँ, सुनते बाप रोना आ जाता है। बड़ा दयालु। अब बाईजा माँ भोजन लेके गई हुई, और जैसे ही भोजन को देखा है मेरे साईं के आंख से आंसू निकल आए। बोले माँ, बोले मेरे ईश्वर का आदेश था कि जो प्रथम भोजन तुम्हें कराएगा वही तुम्हारी माँ होगी, और अपने जीवन पर्यंत तक माँ का रिश्ता उनसे निभाना। जीवन पर्यंत तक, जब तक जिए बाबा ने रिश्ता निभाया। एक समय ऐसा भी आया कि बाईजा माँ के प्राण निकल गए, लेकिन तात्या को पता था कि माँ ऐसे नहीं जा सकती। तात्या को पता था माँ ऐसे, माँ माँ कह रहे। जब माँ नहीं बोली तो माँ उस मुर्दा शरीर को छोड़कर साईं के पास दौड़े। बाबा बाबा बाबा
बोले माँ चल बसी। बाबा ने कहा ये तो संसार का नियम है, सबको जाना है। नहीं नहीं, आपसे कुछ कहना चाहती थी। आज प्रकृति के नियम को बदलते हुए देखा है परमात्मा को भक्तों ने। बाबा चल दिए, उसके साथ हाथ पकड़ा है, उस मुर्दा शरीर के पास आए हैं। आज वही शब्द कहा उन्होंने जो पहले दिन कहा था, माँ। और जैसे ही मेरे परमात्मा ने माँ शब्द बुलाए, उस मुर्दा शरीर ने आंखें खोली है, आंखें खोल कर रोने लगी है। साईं ये बता दे तू कौन है। जब माँ के करुण रूप में मोहित होकर उस परमात्मा ने अपना विराट रूप के दर्शन कराए, जिस प्रकार अर्जुन को 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने दर्शन कराए। भाईजामा और जोर जोर से रोने लगी, साईं तुम जो मुझे कृष्ण भी दिखाई दे रहे हो, मुझे नानक भी दिखाई दे रहे हो, मुझे शिव भी दिखाई दे रहे हो, मुझे भोले भी दिखाई दे रहे हो, मुझे ब्रह्मा भी दिखाई दे रहे हो, साईं तुम भिक्षा मांग रहे थे। उसी समय माँ के मन में पुत्र मोह आ गया। साईं मेरे तात्या का ध्यान रखना। बाबा ने कहा माँ मेरे होते हुए तेरे तात्या को कुछ नहीं हो सकता। इतना बाबा के हाथ में हाथ थमाया माँ ने, और माँ के प्राण निकल गए। समय बीतता गया, समय बहुत जल्दी बीत रहा है साहब, समय रुकने वाला नहीं है। समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे, साईं नाम से बंदे तूने क्यों अपना मुख मोड़ा। समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे, दौड़ रहा है, समय दौड़ रहा था। जो तात्या को बीमारी थी वो अब सामने आने लग गई, कभी कभी खून की उल्टियां होने लगी।